अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने 3 टर्मिनोलॉजीज़ को कवर किया था। अब जो हमारे पास लीगल जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल बाइंडिंग जिसमें हमारे पास है, इसमें हम देख लेते हैं इसकी इकसाम क्या है। इसकी 2 इकसाम होती है, उकूद मुआहिदा कंपेंसेटरी कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है हमारे पास उकूद गैर मुआहिदा नॉन कंपेंसेटरी कॉन्ट्रैक्ट। उकूद मुआहिदा क्या होता है? दीज आर कंपेंसेटरी कॉन्ट्रैक्ट where one person sells something to someone else for a price or compensation. For example, sale of a pen by A to B for ₹50. एक बंदा दूसरे बंदे को कोई चीज़ बेच रहा है पैसों में, तो उसे हम कहेंगे कंपेंसेटरी कॉन्ट्रैक्ट या उकूद मुआहिदा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पेन की एग्जांपल है तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई कपड़े हो गए, कुछ भी हो गए, ये बंदा उसको पैसे देगा और ये बंदा वो प्रोडक्ट इसको दे देगा। ठीक है, तो ये आपका उकूद मुआहिदा कहलाएगा। उकूद गैर मुआहिदा आपका क्या होता है? These are non-compensatory contract where one person gives something to someone else without any compensation. इसमें आपके पैसे इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने गिफ्ट दे दिया, एक बंदे ने दूसरे बंदे को कोई गिफ्ट दे दिया, कोई किसी को कर्ज दे दिया, तो ये आपकी एक तरफ की होती है। ठीक है, कि एक बंदा दूसरे बंदे को कोई चीज़ दे रहा है और बदले में कुछ नहीं चाह रहा है, तो इसको हम उकूद गैर मुआहिदा कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ इश्यूज हम देख लेते हैं। ठीक है, आपके क्या क्या आपके इश्यूज होते हैं। सिफ़क़तैन फी सिफ़क़तैन। ठीक है, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स इन 1 कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स एक्यूमुलेशन और मिक्सिंग अप ऑफ 2 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स in such a manner that execution of one becomes contingent on the execution of another. This is not allowed. बेसिकली आपकी कोई कंटीजेंसी नहीं होनी चाहिए। जब हम रूल्स ऑफ सेल्स वगैरह कवर करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह आपको ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। बस अभी के लिए ये आप ये समझ लें कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंटीजेंसी नहीं होनी चाहिए कि अगर एक चीज़ हो तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। ठीक है, तो ऐसी कोई कंटीजेंसी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो यही कह रहा है कि ऐसा नहीं हो कि आपने ये कह दिया कि एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तो ही दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, ऐसा अलाउ नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है? तौकील फिल अक्द, एजेंसी और वकाला कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट वकील ऑन बिहाफ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर टू कैरी आउट अ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वकाला का बेसिकली क्या है? एक बंदा है जो किसी दूसरे बंदे को कहता है कि आप मेरे बिहाफ पे ये पर्टिकुलर काम कर लेना। ठीक है, जब आप वो काम कर लोगे तो मैं आपको उस सर्विस के पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली वकाला कॉन्ट्रैक्ट या एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, इसके आखिरी देख लेते हैं, इसमें क्या है? आखिरी है इसमें वकालतुल इस्तस्मार, जिसे हम इन्वेस्टमेंट एजेंसी कहते हैं। इट मीन्स द ट्रांजेक्शन इन विच वन पार्टी अपॉइंट्स अनदर पार्टी। इसमें भी एजेंसी आ रहा है। इसमें क्या है? एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपॉइंट करती है एज इट्स एजेंट, जैसे पिछली दफ़ा हो रहा था, to carry out a trade transaction on behalf of the principal. The difference between the Wakalatul Istismar contract and Mudarba contract is that in the Mudarba contract, both the parties share in the profit arising out of the trade transaction, whereas in Wakalatul Istismar contract, the Wakil is only given a fee for his services by the principal and does not share the profit. बेसिकली मैंने आप लोगों को मुदारबा भी करवाया नहीं है, मुदारबा मैं आगे जाके करवाऊंगा तो आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ऊपर मैंने एजेंसी में यही कहा ना कि ये बंदा जो है वो इसके बिहाफ पे कोई काम करेगा और ये बंदा जो है वो उसकी फ़ीस आपको दे देगा। ठीक है, तो ये वही है कि इसमें जो प्रॉफिट, इस बंदे को जो प्रॉफिट मिलेगा वो क्या होगा? वो उसकी फ़ीस होगी काम करने की। ठीक है, लेकिन अगर मुदारबा को आप देखो तो मुदारबा में आपका क्या होगा? मुदारबा में आपकी जो दोनों पार्टीज़ होगी, ये दोनों पार्टीज़ जो है जो भी प्रॉफिट होगा इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये कोई चीज़ इसने पैसे दिए, इसने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कहीं जायज़ जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, उसमें जो प्रॉफिट आया है तो ये प्रॉफिट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन आपका प्री डिटरमाइंड रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल इसने कहा है कि 60% मुझे दे दोगे और इसने कहा है कि 40% मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मुदारबा का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में मुदारबा पूरा समझाऊंगा, अभी इसमें मसला नहीं है। लेकिन कालातुल इस्तिस्मार क्या है कि किसी को आप अपना एजेंट बनाना कि भाई हमारी बिना पे आप ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर देना। ठीक है, और मैं आपको उसकी फ़ीस दे दूंगा, तो ये आपका वकालतुल इस्तिस्मार कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आसान चैप्टर था, कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, सिर्फ थोड़ा सा देख लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे इसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 को कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।